गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार प्रॉब्लम पूरी स्टडी कर लें। बैलेंस शीट्स हमें दे रखी हैं दोनों सालों की। प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, कहा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि अगर हमें बैलेंस शीट दी हुई है तो हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, सो करते हैं इसको। आप ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम सन लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और जब बैलेंस शीट दी हो तो उसमें हमें इनडायरेक्ट मेथड से बनाना काफ़ी कन्वीनियंट होता है एज़ कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और यहाँ आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वो हमारा बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या निकालते हैं हम लोग? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके अलावा जो वर्किंग नोट्स होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से बनते जाएंगे। अब एक एक करके देखें। जैसे बैलेंस शीट देखें, आपका लिखा है पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 50,000 की थी, अब हो गई है 60,000 की। आपको सामने से पता चल रहा है कि 10,000 रुपये की हमारे शेयर इशू हुए। तो इशू ऑफ शेयर 10,000 रुपये। ठीक है, एक एक लाइन आइटम पढ़ते जाइए बस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 5,000 ओपनिंग है, 4,000 क्लोजिंग है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा P&L एडजस्टमेंट है, हाँ, ओपनिंग बैलेंस लिखें। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 5,000। ठीक है, फिर तीसरा है करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर हमारा जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन में करंट लायबिलिटी करंट के एडजस्टमेंट करते हैं वो आता है। टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड है, इनके हम अकाउंट्स बना लेंगे। तो वर्किंग नोट टू proposed
डिविडेंड अकाउंट छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और वर्किंग नोट 3 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने। ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 1000 है और क्लोजिंग 1500 है। और प्रपोज डिविडेंड की ओपनिंग है 1000 और क्लोजिंग है 2000। क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हम वहाँ करेंगे। अब आ जाए यहाँ पर फिक्स एसेट्स में हमारे पास फर्नीचर्स, प्रीमिसेस, फिक्सचर्स और व्हीकल, ये 3 हैं। तो तीनों के छोटे छोटे से अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक कैश हो जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ेंगे ज़रा। अब नीचे जो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में गौर से देखिए क्या लिखा है। प्रोविजन टैक्सेशन 1500 रुपये है, प्रपोज डिविडेंड 2000 है। ये देखिए P&L में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो इन्होंने प्रोविज़न मेड किए हैं। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न जो मेड किए हैं वो कितने, इसमें 1500 के किए हैं। प्रोविज़न मेड 2000। ये 2500। बैलेंसिंग फिगर आएगी 15000। इसका मतलब क्या है, ये हमारी पेड की फिगर निकल आएगी। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दी होती तब भी हमने आपको बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंस हैं उन्हें आप पे कर दिया करें। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है P&L में, ये नीचे जो P&L है ये देखो लिखा है ना, ये टैक्सेशन, ये क्या है, प्रोविज़न बनाई तो है, ठीक है। अब करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 से 2000 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा। चलिए तो अब हम एक एक करके ये 3 अकाउंट जो हैं उन्हें बना लेते हैं। प्रीमिसेस में कोई चेंज है नहीं है। प्रीमिसेस पे कोई डेप्रीशिएशन लगाया है नहीं लगाया है। फिक्सचर्स में कोई चेंज है, यस, 11000 से 17000 हुआ है और डेप्रीशिएशन भी लगाया है। तो इसका मतलब फिक्सचर्स का एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। बना लेते हैं। फिक्सचर्स, ठीक है। और एक आपका है व्हीकल, ठीक है। चलिए इनके ओपनिंग बैलेंस लिख दें। यहाँ पे इनके
क्लोजिंग लिख देंगे। चलिए ओपनिंग कितने हैं, ओपनिंग है फिक्सचर्स का 11,000, व्हीकल का 8,000 है। क्लोजिंग इसका 17,000, इसके 12,500। ठीक है। चलो अब जरा नीचे आए, ध्यान, डेप्रीशिएशन लिखा है फिक्सचर्स का कितना, 1,000। इसका मतलब है डेप्रीशिएशन जो प्रोवाइड किया है वो 1,000 किया है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 7,000, वो क्या आएगी, परचेज की फिक्सचर्स में। अब ऐसे ही व्हीकल में देखें, व्हीकल में जो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया है वो कितना किया है, 2,500। व्हीकल में जो हमने बेचा है वो बेचा है 1,700 रुपये में और 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। टोटल करें तो ये आएगा 16,700, 16,700, बैलेंस आया 8,000। ये क्या हो गया, परचेज। अब ये सारे इम्पैक्ट को आप अपने मेन क्वेश्चन में इम्पैक्ट कर दें। एक तो सेल ऑफ व्हीकल 1,700, परचेज ऑफ व्हीकल 8,000, परचेज ऑफ फिक्सचर्स 7,000। ठीक है जी। इसमें क्या आता है, इनकम टैक्स पेड कितना निकला था हमारा, 1,000, और डिविडेंड पेड 1,000। ये हमने प्रोविजन फॉर डिविडेंड अकाउंट जो बनाए थे उनसे आया था। आप भूल गए हो तो यहाँ देख ले, ठीक है ना। चलिए, ये जो प्रोविजन मेड किए हैं 1,500 रुपये का, और जो प्रपोज डिविडेंड का है 2,000 का, वो P&L में इस तरफ आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल 700 रुपये का प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा। देखिए, अब जो फर्दर इंफॉर्मेशन थी उसका पूरा वर्किंग कर दी मैंने, जो प्रॉफिट की वर्किंग थी उसको कर दी। अब हमारे को सिर्फ फोकस रखना है यहाँ पर, एक एक करके करते जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल डन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग ले लिए, क्रेडिटर का इम्पैक्ट हम लेंगे कैश फ्लो ऑपरेशन आने के बाद, टैक्सेशन का अकाउंट बना दिया, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना दिया, फिक्स्ड एसेट्स में प्रीमिसेस में कोई चेंज नहीं है, डन, फिक्सचर्स व्हीकल का अकाउंट बना दिया। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे 1,000 से 2,000 हो गए हैं, इसका मतलब आपने नए इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। सो इन्वेस्टमेंट मेड हुए हैं कितने, 1,000 के। डन। अब करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल हमारे उनमें आ जाएंगे, और ये कैश एंड बैंक बैलेंस तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है,
चलिए इस करें, कंप्लीट करें क्वेश्चन को। यस, सो जो डेप्रीशिएशन हमने प्रोवाइड किया था वो यहाँ लिख दें। फिक्सचर्स पे कितना दिया था और व्हीकल पे सॉरी P&L में आना था, पेज चेंज नहीं कर पाया मैं। तो इसका टोटल करें, ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 10, 12। सो दिस इज योर 7,300 और ये क्या कहलाएगी हमारी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, या इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। सो हम लिखेंगे अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 7,300 आ गया। अब मुझे सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के ट्रीटमेंट करने हैं। पहले करंट लायबिलिटीज़ देखें, हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो ऐड करेंगे हम यहाँ पे करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज। तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 1,500 रुपये से। इसके बाद अब देखिए ऊपर हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। इन्वेंट्रीज़ में 3,000 हमारी इंक्रीज हुई हैं और ट्रेड रिसीवेबल 2,000 से इंक्रीज हुए। लेस करेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं कितने से, 3,000 से, एंड 2,000 से हमारे ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सो इसका नेट इम्पैक्ट कितना आएगा, 3,800। और ये क्या कहलाएगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आएगा 2,800 पॉजिटिव और ये कहलाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका इम्पैक्ट देख लीजिए कितना होता है, अच्छा एक हमने ध्यान नहीं दिया है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो जो इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये 1,000 रुपये नहीं आएंगे, ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ गए। तो अब इसका टोटल कितना आएगा, 15,000, ये आएगा 13,300 और ये क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 9,000।
ये क्या लेगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा डिक्रीज, तो बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग। अब आप देखिए कि आपके पास बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था। आपके पास बैंक बैलेंस था 8,500 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थे 1,000 के। तो बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये बचेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। तो अब आपके पास एंड में कितना बच रहा है, 8,000। तो गौर से देख लीजिए, 2,000 आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और 6,000 बैंक है। बैंक इसमें 6,000 हो गया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका 8,000 हो गया। चलिए, तो आपने देखा मैंने बैलेंस शीट को ही फोकस रख के पूरा क्वेश्चन किया है और यही आपको करना है। अगर आपको बैलेंस शीट कभी भी टैली दी हो तो आप हिलिए नहीं, बिल्कुल उसको एक तरफ से कर दे जाइए। आई होप आपको पॉइंट पूरे क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।